So today we will continue with the numericals related to the interference of light. इसी को लेकर के चलेंगे. कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक के किए थे. दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस व्हिच वी विल सॉल्व टुडे. सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हियर. Green light of wavelength 5100 angstrom from a narrow slit is incident on a double slit. If overall separation of 10 fringes on a screen 200 centimeter away, this is 200 centimeter away, this is the screen distance, is 2 centimeter. Find the slit separation. Means we have to find out the value of a small d. So what is given that we have to find out. First of all we have to write that one. Solution. सबसे पहले दे रखी है बेटा वेवलेंथ है हमारे पास लैम्डा दैट इज इक्वल टू 5100 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम को पहले आप लोग कन्वर्ट करो किसमें, मीटर में. मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर माइनस 10 मीटर. मैंने इसको लिख दिया 51 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 8 मीटर. ये 20 जो है वो आपके पास क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ गया 51 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 8 मीटर. डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन दैट इज 200 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको भी तो कितना आ गया आपके पास है 2 मीटर के बराबर आ गया. एक्स दैट इज ये अगर बात करें हम लोग इस तरीके से, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है और यहाँ तक 10 जो है वो फ्रिंजेस आ गई तो ये आ गई एक्स हमारे पास. ये दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर. दिस इज फॉर एन इज इक्वल टू 10 फ्रिंजेस और 10 फ्रिंजेस. So this x that is equal to 2 into 2 centimeter means 2 into 10 raised power minus 2 meter and n that is equal to 10. तो इसका मतलब इस डिस्टेंस में 10 फ्रिंजेस हैं तो एक फ्रिंज की विड्थ 10 फ्रिंजेस की विड्थ किसके बराबर आ गई 2 सेंटीमीटर के बराबर. तो एक फ्रिंज की विड्थ किसके बराबर आ गई 2/10 सेंटीमीटर के बराबर. सो द फ्रिंज विड्थ दैट इज इक्वल टू x by n that is equal to 2/10 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको. सो 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 3 मीटर. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द स्लिट सेपरेशंस दैट इज अ स्मॉल डी. सो वी नो दैट इसके लिए हम लोगों को फार्मूला पता है दैट बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी. सो डी दैट इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ से देखें डी दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई दिस इज बीटा. यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास है बीटा आ जाएगा आपके पास. सो हियर दिस डी दैट इज इक्वल टू लैम्डा हम लोगों ने यहाँ पर निकाला कितना 51 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 8 इंटू डी अगर देखें हम लोग तो 2 है आपके पास 2 मीटर डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग बात करें बीटा की तो बीटा आपके पास आया था 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 3 मीटर के बराबर हमारे पास. सो 2 से 2 कैंसल आउट आ गया हो गया तो हमारे पास बच गया ये ऊपर चला जाएगा. सो 51 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 5 मीटर के बराबर. तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज 5.1 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 4 मीटर. दिस इज द स्लिट सेपरेशन. ओके, सो दिस इज द ओवरऑल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड. Two straight narrow slits 3 mm apart are illuminated by monochromatic light of wavelength 5900 into 10 raised power minus 8 centimeter. ध्यान दें यहाँ पर आपके पास यूनिट दे रखे हैं सेंटीमीटर. Fringes are observed at a distance of 3 meter. 3 meter मतलब this is the distance of the screen. Capital D is given from the slits. Find the width of the fringes. हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पर फ्रिंज विड्थ यहाँ पर निकालना है. सो व्हाट इज गिवन दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स दैट इज 3 mm. दिस इज स्मॉल डी. सो स्मॉल डी दैट इज इक्वल टू 3 mm. 3 mm को किस में कन्वर्ट कर लो मीटर में. हम लोगों ने सारे यूनिट्स को बेटा SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास सबसे पहला काम है. सो डी दैट इज इक्वल टू 3 mm दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 3 मीटर. लैम्डा इज गिवन 5900 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 रेज़्ड पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 जीरो कैंसल आउट हो गई तो हमारे पास बच गया 59 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 8 मीटर. डी दैट इज अ स्क्रीन डिस्टेंस इज गिवन 3 मीटर. कैपिटल डी इज गिवन 3 मीटर. वी हैव टू फाइंड आउट द fringe width that is a beta. So beta that is equal to lambda d by d.
सो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कितना है हमारे पास 59 इंटू 10⁻⁻8 डी आप लोगों के पास दैट इज 3 अपॉन स्मॉल डी दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻3. So this beta that comes out to be 59 into ये 3 से 3 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास पावर बच गई 10⁻⁵ मीटर. और वी कैन सी दैट बीटा इज इक्वल टू 5.9 इंटू 10⁻⁴ मीटर. दिस वन इज द फ्रिंज. This is question number 3rd. This is little bit different question. Here it is given in YDSC. YDSC means Young's double slit experiment. While using a source of light of wavelength 5000 angstrom, the fringe width obtained is 0.6 centimeter. जब ये वेवलेंथ हम लोगों ने यूज की तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ आई कितनी 0.6 सेंटीमीटर obtained. If the distance between the स्क्रीन एंड स्लिट इज रिड्यूस टू हाफ. अब क्या किया हम लोगों ने, डिस्टेंस जो है स्क्रीन और स्लिट के बीच की क्या कर दी हम लोगों ने, हाफ कर दी, मतलब डी को हाफ कर दिया हम लोगों ने. व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स टू गेट फ्रिंजेस 0.003 मीटर वाइड. मतलब इतने विड्थ की हमारे पास क्या होनी चाहिए, फ्रिंजेस जो है वो ऑब्टेन्ड होनी चाहिए. तो देखते हैं क्या देखते हैं. पहले देखते हैं लैम्डा 1 दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम. तो इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर. बीटा 1 इज गिवन 0.6 सेंटीमीटर दैट इज 0.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर के बराबर आ गया. तो हमें पता है बीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी के बराबर, ये तो हमारे पास वही है. सो बीटा 1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1 डी बाई डी, लेट इट बी नंबर 1. अब क्या किया, सेकंड कंडीशन पर चलते हैं. बीटा 2 कितना है 0.003 मीटर. मैंने इसको लिख लिया 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर. अब डिस्टेंस क्या कर दी गई, d2 दैट इज हाफ. हमने क्या बोला दैट स्क्रीन एंड स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट इज रिड्यूस टू हाफ. यहाँ पर देखिए तो ये क्या करती है हम लोगों ने हाफ कर दी, पहले से क्या कर दी हाफ कर दी यहाँ पर. तो बीटा 2 क्या गया लैम्डा 2 डी बाई 2, मतलब यहाँ पर d2 आता है आपके पास तो क्या हो गया d बाई 2 बाई डी. तो ये 2 नीचे चला जाएगा 1/2 लैम्डा 2 डी बाई डी. मैंने क्या कर दिया, हमने निकालना है एक्चुअल में ये वेवलेंथ लैम्डा 2 निकालनी है हम लोगों से, वेवलेंथ पूछा गया है. ठीक है, व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स. सो डिवाइडिंग 1/2 बीटा 1 अपॉन बीटा 2 हमारे पास आ जाएगा लैम्डा 1 अपॉन 1/2 लैम्डा 2, क्योंकि ये बाकी d by d that will cancel out by d by d. So this 2 ये चला जाएगा बेटा ऊपर, हमारे पास आ गया बीटा 1 ओवर बीटा 2 that is equal to 2 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2. अब वैल्यू रखते हैं हम लोग. बीटा 1 देखें तो कितना है 6 इंटू 10⁻⁻3, यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है. बीटा 2 की बात करें अगर हम लोग तो बीटा 2 था 3 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा 1 की बात करें तो लैम्डा 1 हमारे पास था कितना 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर अपॉन ये लैम्डा 2 हम लोगों ने निकाला है. यहाँ से आ गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू, यहाँ से 5 2 10 तो ये बच जाएगा हमारे पास 10⁻⁶ ये बच गया अपॉन लैम्डा 2. So lambda 2 that is equal to 1/2 into 10⁻⁶ meter. Lambda 2 that is equal to 0.5 into 10⁻⁶ meter, or we can say that lambda 2 that is equal to 5 into 10⁻⁷ meter के बराबर. This is the wavelength. Next question is, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कई पूछे जाते हैं. एक एग्जाम्पल दिया है हम लोगों ने, ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा आपके पास. सो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 slits are 0.2 mm apart. The interference fringes for light of wavelength 6000 angstrom are formed on a screen 80 cm away.
समझ गए होंगे आप लोग क्या क्या दे रखा है। ये स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है स्मॉल डी, दिस इज द वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन दैट इज अ कैपिटल डी इज अ गिवन। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ फार इज द सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। और दूसरा, हाउ फार इज सेकंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। यहाँ पर ये जो मैंने पूछा है, ये सेकंड है, आपके पास थर्ड आ सकता है, फोर्थ आ सकता है, फिफ्थ आ सकता है। तो एन की वैल्यू अगर थर्ड पूछा है तो एन इज इक्वल टू 3, फोर्थ पूछा है तो एन इज इक्वल टू 4, और इस तरीके से आपके पास लग जाएगा ये फार्मूला। ठीक है, तो इसको समझते क्या है। देखो स्मॉल डी दे रखा है 0.2 mm, दैट इज इक्वल 0.2 × 10⁻³ मीटर। पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 2 × 10⁻⁴ लिख दिया मैंने, इस डेसिमल को भी हटा दिया यहाँ से। लैम्डा दैट इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको लिख दिया 6 × 10⁻⁷ मीटर के बराबर। कैपिटल डी दैट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, सो 80 × 10⁻² मीटर, दैट इज 8 × 10⁻⁴ मीटर। अब अगर बात करें द पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, किसकी निकालनी है, सेकंड की, तो n इज इक्वल टू 2 के बराबर है, x हम लोगों ने निकालना है, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज। सो फॉर ब्राइट फ्रिंज द पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज दैट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई डी, n लैम्डा d बाई डी, ये फार्मूला है आपके पास। तो वैल्यू रख दो, x इज इक्वल टू n कितना है 2 लैम्डा 2 × 6 × 10⁻⁷ मीटर, d आपके पास 8 × 10⁻⁴ मीटर, और स्मॉल d दैट इज 2 × 10⁻⁴ मीटर के बराबर। इस सारे को सॉल्व करेंगे, देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 6 8 जा 48 आ गया। ये 10⁻⁷ 10⁻⁻1 कितना आ गया 10⁻⁸, ये नीचे से 4 जाएगा तो आपके पास बच गया 10⁻⁴। तो x इज इक्वल टू 48 × 10⁻⁴ मीटर के बराबर आ गया। ठीक है, इसी को मैंने क्या कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, तो एक अंक के बाद डेसिमल लगा दिया यहाँ पर, x इज इक्वल टू 4.8 × 10⁻³ मीटर। अब बी पार्ट की बात करते हैं, डार्क फ्रिंज की पोजीशन पूछी गई है, तो n इज इक्वल टू 2 ही है, x हम लोगों ने निकालना है, यहाँ पर पोजीशन निकालनी है। तो x डार्क फ्रिंज के लिए कहता है, मिनिमा के लिए की कंडीशन है दैट इज 2n-1 लैम्डा बाई 2 d बाई डी, ये आता है, ये किसके लिए, डार्क के लिए, 2n-1 लैम्डा बाई 2 d बाई डी। सो x इज इक्वल टू n की वैल्यू 2 रख दी, 2 2 4 -1 किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। 6 × 10⁻⁷ बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 किया मैंने, तो ये आ गया आपके पास है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये d कैपिटल D 8 × 10⁻⁻1 एंड स्मॉल d 2 × 10⁻⁴। तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया यहाँ से 3, यहाँ से ये 3 बच गया, और यहाँ से ये 4, और 10 पावर को अगर सॉल्व किया तो 10⁻⁴। सो x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 36 × 10⁻⁴ मीटर। सो x इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻³ मीटर के बराबर। फिफ्थ क्वेश्चन इज, a double slit is illuminated by light of wavelength 6000 angstrom. Slits are 0.1 centimeter apart and screen is placed 1 meter away. Calculate angular position of 10th maximum. Angular position निकालें, थीटा हम लोगों ने इन रेडियन, एंड सेपरेशन ऑफ 2 adjacent minima. सेपरेशन ऑफ 2 adjacent minima या 2 adjacent maxima पूछा गया हो, या 2 adjacent fringes के बीच की सेपरेशन पूछी गई हो, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रिंज विड्थ ओनली। ऐसे ही निकाली थी हम लोगों ने। सो हियर वेवलेंथ इज गिवन 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो आपके पास आ गया 6 × 10⁻⁷ मीटर। सेपरेशन बिटवीन द 2 स्लिट्स दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.1 × 10⁻² मीटर, मैंने इसको लिख दिया 1 × 10⁻³ मीटर, ये पॉइंट यहाँ से हटा दिया। कैपिटल D दैट इज 1 मीटर, स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे यहाँ से। सो थीटा हम लोगों ने n यहाँ से ये पार्ट की बात करें, दैट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ द 10th मैक्सिमम। सो थीटा दैट इज इक्वल टू n लैम्डा बाई डी। थीटा आपके पास एक फ्रिंज की बात करें, अगर हम लोग एक की बात करें तो इट इज लैम्डा बाई डी, एंगुलर विड्थ एक की, तो 10 की करनी है, तो 10 की पोजीशन निकालनी है। अगर सेंट्रल से निकालें हम लोग, यहाँ से अगर बात करें
ये 0 है, ये यहाँ पर है आपके पास 10th वन। तो यहाँ से ये जो एंगल बना आपके पास, इसकी बात करेंगे हम लोग। दिस इज द एंगुलर पोजीशन। तो इसका मतलब ये 10th नंबर पर आ गया आपके पास जाकर के, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को? 10 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा। सो थीटा दैट इज इक्वल टू n लैम्डा बाई डी, क्योंकि थीटा तो सिंपली क्या आता है? लैम्डा बाई डी, तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। So theta is equal to 10 into 6 into 10 raised to power minus 7 upon 1 into 10 raised to power minus 3. So it comes out to be 6 into 10 raised to power minus 3 रेडियन आपके पास आ गया क्या? एंगुलर सेपरेशन ऑफ द 10th मैक्सिमम। दूसरा पूछा है सेपरेशन ऑफ द टू एडजेसेंट मिनिमा। मैंने आप लोगों को पहले बताया क्या निकालना है? सिंपली फ्रिंज विड्थ निकालनी है हम लोगों ने। सो बीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी के बराबर आप लोगों के पास आ गया। दिस इज कैपिटल डी डी बाई डी। सो बीटा दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7 इंटू 1 मीटर है आपके पास, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3। सो बीटा दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 4 मीटर के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह का क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने पहले भी किया था, लेकिन जनरल किया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने किया था। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज लेकर के इसको किया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझता है इसको कि किस तरीके से करना है हम लोगों ने। इसमें दे रखा है दैट अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 800 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑन स्क्रीन प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे। वहाँ पर डी ही दिया था आपके पास, यहाँ पर दे रखा है 1.4 मीटर अवे। इफ द two slits are separated by 0.28 mm, calculate the least distance from the central bright maximum, central maximum से where the bright fringes of two wavelengths coincide, मतलब दोनों की वजह से ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो coincide करेंगे। हम लोगों ने मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास गिवन क्या है? दो वेवलेंथ दे रखी है आपके पास ही, और एक ये मैंने इनको अलग अलग लिख दिया। लैम्डा 1 दैट इज इक्वल टू 800 नैनोमीटर, लैम्डा 2 तो इसको नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, आगे 8 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7 मीटर। लैम्डा 2 दैट इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर, तो ये मेरे पास बच गया 6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7 मीटर के बराबर बच गया। डी आपके पास डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन दैट इज 1.4 मीटर, तो मैंने इसको अपने सहूलियत के लिए सॉल्व कर लिया। 14 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 1 मीटर। स्मॉल डी दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स दैट इज गिवन 0.28 mm, तो इसको लिखते हैं 0.28 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3 मीटर। सो 28 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 5 मीटर। मैंने इस डेसिमल को हटा दिया। अब आप लोगों ने यहाँ पर करना क्या है? देखो हमारे पास जो पोजीशन है x है, x डिपेंड करता है n लैम्डा डी बाई डी, मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर मान लो आपके पास ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम आएंगी, और अगर कम वेवलेंथ होगी तो उतनी ही डिस्टेंस में नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या आएंगी? ज़्यादा आएंगी। तो जिसकी वेवलेंथ आपके पास ज़्यादा है उसमें आप लोगों ने n मानना है कम, और जिसमें वेवलेंथ कम है उसमें n की वैल्यू आप लोगों ने माननी है एक ज़्यादा माननी है। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट nth ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू लैम्डा 1, लैम्डा 1 ज़्यादा है तो मैंने मान ली nth ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू लैम्डा 1 coincide with n plus 1th ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू लैम्डा 2। जस्ट अगली मान ली वैल्यू, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस निकालनी है इसलिए जस्ट अगली मान ली। तो क्या आ गया आपके पास? डिस्टेंस तो एक ही है, उतनी ही डिस्टेंस है आपके पास। तो x1 दैट इज इक्वल टू x2, तो मैंने लिख लिया n लैम्डा 1 डी बाई डी दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा 2 डी बाई डी। किसके लिए लग गया फार्मूला? ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन के लिए, दोनों की वैसे सेम है। तो डी बाई डी से डी बाई डी कैंसिल आउट हो गया, तो n लैम्डा 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा 2। आप लोगों के पास अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको हटा करके यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो सीधा। n लैम्डा 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा 2, बशर्ते n आप लोगों ने रखना है किसके लिए? लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, और n प्लस 1 किसके लिए रखोगे? शॉर्टर वेवलेंथ के लिए रखोगे। ये ध्यान में रखना आप लोगों ने, ठीक है। n की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकालना है। तो लैम्डा 1 हमारे पास कितना है? 800 नैनोमीटर। मैंने ऐसे रख दिया इसको, क्योंकि दोनों साइड नैनोमीटर रखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस साइड आपके पास n प्लस 1 600 नैनोमीटर, तो ये आपके पास आ गया 8n, 100 से 100 कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 6 इंटू n प्लस 1। सो 8n इज इक्वल टू 6n प्लस 6 के बराबर आ गया।
यहाँ से 6n को इस साइड लाऊंगा तो क्या बच गया 8n माइनस 6n दैट इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 6, सो n इज इक्वल टू 3 के बराबर हमारे पास आ गया। n की वैल्यू आ गई 3। अब पोजीशन आप लोग चाहे लैम्डा 1 से निकालो चाहे लैम्डा 2 से। लैम्डा 1 से निकालोगे तो ये फार्मूले में वैल्यू रखनी है, लैम्डा 2 से निकालोगे तो इस फार्मूला में वैल्यू रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसमें रखते हैं वैल्यू, तो x दिस पोजीशन दैट इज n लैम्डा 1 d बाई डी। अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर लैम्डा 2 रख दिया, नहीं, यहाँ पर भी क्या रखा जाएगा लैम्डा 1। तो n है 3 आपके पास आ गया, लैम्डा 1 है 8 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7, डी आपके पास 14 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 5। सो x हमारे पास सॉल्व करके आ गया 12 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3 मीटर, और x दैट इज इक्वल टू 12 mm के बराबर आ गया, ठीक है। अगर आप लोग इसको करते x इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा 2 d बाई डी तो भी इतना ही आंसर आएगा, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें वैल्यू रख करके देखना तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, लैम्डा 2 आ जाएगा, यहाँ पर d बाई डी आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करना तो भी आपके पास आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। In Young's double slit experiment, what will be the phase difference and path difference between the light waves reaching third bright fringe, third dark fringe from the central fringe? Take lambda is equal to 5000 angstrom. हम लोगों ने क्या निकालना है यहाँ पर फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। कंडीशंस हम लोगों को पता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की। तो लैम्डा इज गिवन दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम। पहले बात करते हैं फॉर थर्ड ब्राइट फ्रिंज, n इज इक्वल टू 3 फॉर ब्राइट फ्रिंज। फेज डिफरेंस दैट इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस दैट इज इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ये हम लोगों ने बात की थी। तो दैट इज 2n पाई, n की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है। सो पाई दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 पाई किसके बराबर आ गया 6 पाई। सो दिस इज द फेज डिफरेंस। अब बात करते हैं पाथ डिफरेंस की। पाथ डिफरेंस के लिए रिलेशन दिया था हम लोगों ने लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पर 6 पाई के बराबर। तो ये हमारे पास कैंसल आउट होकर बच गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से रख दो आप लोग, कितनी है 5000 है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 5000 दैट इज इक्वल टू 15000 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द पाथ डिफरेंस। अब बात करते हैं किसके लिए, डार्क फ्रिंज के लिए। इसकी बात करते हैं हम लोग। तो डार्क फ्रिंज के लिए हम लोगों ने बोला था कि दैट द फेज डिफरेंस दैट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द पाई। फेज डिफरेंस तो n तो 3 ही है, फेज डिफरेंस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई दैट इज 2n माइनस 1 इंटू पाई। n की वैल्यू 3 रख दी, सो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5 पाई के बराबर आ गया। सो दिस इज द फेज डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस फिर से हमारे पास किसके बराबर आ गया दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5 पाई, पाई से पाई कैंसल आउट, ये बच गया हमारे पास डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5/2 इंटू लैम्डा। सो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया 5 इंटू 5 25, तो ये आ गया 25000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आपके पास कितना आ गया, वो 12500 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The intensity at the central maxima O in YDS is shown in the figure. This one is the figure. यहाँ की बात की गई है is I0. यहाँ पर इंटेंसिटी दी गई है I0 के बराबर। If the distance OP equals, ये डिस्टेंस आपके पास OP that equals 1/3 of the fringe width of the pattern. ये किसके बराबर है 1/3 the fringe width. So that the intensity at point P would equals I0 अपॉन 4। हमने ये शो करना है कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है पॉइंट P के ऊपर वो कितनी आ रही है I0/4। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस देखें, ये कितनी दे रखी है दैट इज 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ। इट मींस दैट x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बीटा। सो 1/3 ऑफ बीटा किसके बराबर आता है बेटा लैम्डा d/d के बराबर हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं हम लोग इसकी पाथ डिफरेंस की। सो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स d/d, ये हम लोगों ने निकाला था। मैंने बताया भी था आप लोगों को, जब आर्टिकल करना था हम लोगों ने उस दौरान हम लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है। दैट इज डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स d/d। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 1 फ्रॉम 1
यहाँ से x की वैल्यू इसमें रख दें हम। तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा x इज इक्वल टू x की वैल्यू रखेंगे 1/3 लैम्डा d/d और साथ में ये आ गया पास d/d, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बच गया डेल्टा x इज इक्वल टू λ/3 के बराबर। अब देखो पाथ डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। सो फेज डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस के बराबर। सो फाई दैट इज इक्वल टू 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस कितना था λ/3, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट। सो फाई दैट इज इक्वल टू 2π/3 के बराबर हमारे पास आ गया। अब इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा इज गिवन I0। सो इंटेंसिटी एट पॉइंट P, अगर तो वैसे होता हमारे पास फार्मूला तो हमने ये निकाला था I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर π/2, लेकिन ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था सीधा कि दिस इज द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा 4I0, लेकिन यहाँ पर गिवन है कि दैट द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज I0। तो यहाँ पर बेटा हम लोग 4I0 नया ना रख करके हम लोग सिंपली कितना रखेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, किससे, I0 से रिप्लेस करेंगे। तो इसलिए हम लोग फार्मूला को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर I इज इक्वल टू I0, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आपके पास इंटेंसिटी आती है दैट इज द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा। सो I0 cos स्क्वायर π/2 के बराबर। सो I दैट इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 2π/3/2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट। तो हमारे पास आ गया I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर π/3। सो I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर π/3 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। cos 60 सभी को पता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, तो 1/2 स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4। सो I इज इक्वल टू I0/4। सो दिस इज द इंटेंसिटी एट P, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Figure shows a modified YDSC setup. This is modified YDSC setup means this source slit that is not at the middle of these two slits. इनके मिडिल में नहीं है, इसका मतलब ये दो डिस्टेंसेज SS1 that is not equal to SS2, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया। Here it is given SS2 minus SS1. This path difference that is SS2 minus SS1 that is equal to λ/4 के बराबर है। State the conditions for constructive and destructive interference at point P in the terms of path difference S2P minus S1P। इसकी टर्म में निकालनी है, S2P minus S1P की टर्म में हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस को निकाला। दूसरी बात, डज द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज लाई अबव और बिलो पॉइंट O। जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है इस पॉइंट के ऊपर आएगी या नीचे आएगी, और इसका हम लोगों ने रीजन भी देना है, विद रीजन, गिव रीजन। तो पहले हम लोग निकालते हैं पाथ डिफरेंस। देखो जब तक तो हमारे पास था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उस टाइम तो हमारे पास ये सोर्स था यहाँ पर मिडल में था, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में और यहाँ तक पहुँचने में पाथ बराबर था, तो इस पाथ डिफरेंस को हम लोग इंक्लूड नहीं करते थे। अब पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से जो वेव चली ये टोटल लेंथ लेकर के चलेंगे और इसमें से माइनस करेंगे इस टोटल लेंथ को हम लोग, तब निकलेगा पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ से पाथ डिफरेंस डेल्टा x दैट इज इक्वल टू SS2 प्लस S2P। ये देखो SS2 प्लस S2P माइनस क्या करेंगे SS1 प्लस S1P के बराबर। ये डिस्टेंस हम लोगों ने ले ली पाथ डिफरेंस। अब डेल्टा x क्या आ गया, SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P के बराबर आ गया आपके पास। अब इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास SS2 माइनस SS1 दैट इज गिवन λ/4 के बराबर हमारे पास दिया गया है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो आप लोग, प्लस S2P माइनस S1P दैट इज नंबर 1। अब कंडीशंस देंगे हम लोग किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहले बात करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमें पता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस दैट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। सो डेल्टा x दैट इज इक्वल टू n लैम्डा। डेल्टा x किसके बराबर निकाला हम लोगों ने, λ/4 प्लस S2P माइनस S1P के बराबर। ये वैल्यू हम लोगों ने रख दी यहाँ पर, λ/4 प्लस S2P माइनस S1P दैट इज इक्वल टू n लैम्डा।
अब इसी की टर्म में निकालने तो इसको तो इस साइड रख लो और दूसरे को ले जाओ दूसरी साइड, तो S2p माइनस S1p दैट इज इक्वल टू n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 4। यहाँ से मैं अगर लैम्डा कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बच गया S2p माइनस S1p दैट इज इक्वल टू n माइनस 1/4 इंटू लैम्डा। ये कंडीशन आ गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, बहुत ही सिंपल सा काम। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है, पाथ डिफरेंस दैट शुड बी इक्वल टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, सो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब डेल्टा एक्स कितना निकाला आप लोगों ने, लैम्डा बाई 4 प्लस S2p माइनस S1p के बराबर, ये रख दी वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर, सो S2p माइनस S1p दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 4। यहाँ इससे आगे सॉल्व करना हो तो आपकी इच्छा है, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ते आप लोग तो भी आप लोगों का आंसर सही है। डिफरेंट मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यू कैन टेक लैम्डा बाई 2 एज अ कॉमन, यू कैन टेक लैम्डा एज अ कॉमन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर लैम्डा बाई 2 जो है वो कॉमन लिया है, तो 2n माइनस 1 यहाँ पर लैम्डा बाई 2 ये कॉमन चला गया और यहाँ से भी लैम्डा बाई 2 कॉमन चला गया, तो आपके पास बच गया सिंपली यहाँ पर 1/2। सो S2p माइनस S1p दैट इज इक्वल टू 2n माइनस दिस कम्स आउट टू बी 3/2 लैम्डा बाई 2 के बराबर आपके पास आ गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ये हम लोगों ने निकाला पाथ डिफरेंस किसके लिए, फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास इंटरफेरेंस कैसा आता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ पर बनती है, जहां पर आपके पास क्या होता है, n की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। सो फॉर ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज n इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में n किसके बराबर रख दो बेटा, 0 के बराबर रख दो। अगर n 0 रखेंगे, सो दिस पाथ डिफरेंस दैट कम्स आउट टू बी माइनस लैम्डा बाई 4, इट मींस पाथ डिफरेंस दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव आ गया पाथ डिफरेंस, इसका मतलब आपके पास हम लोग निकाल रहे हैं ये S2p माइनस S1p ये निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास ये क्या आएगा, ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ब्राइट फ्रिंज किस साइड को आनी चाहिए, नीचे की तरफ को आनी चाहिए। ये नेगेटिव आ गया, इट मींस दैट द ब्राइट फ्रिंज दैट विल बी, इस साइड को लेते हैं, ऊपर की तरफ को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ को लेते हैं हम लोग नेगेटिव लेकर के चलते हैं। सो हमारे पास है द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज दैट लाई बिलो पॉइंट O, इससे नीचे लाई करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द डिफरेंट वन क्वेश्चन। In double slit experiment, two coherent sources have different intensities I and I plus delta I, such that delta I is very less than I. Comparison किया गया है, so that resultant intensity at maxima is nearly 4I and at minima is nearby or nearly, you can say that delta I square upon 4I. तो हमें पता है कि that the resultant intensity at a point is given by I r is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos of phi। ये फार्मूला हम लोगों ने निकाला हुआ है किसके लिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर I1 किसके बराबर दे रखा है, I के बराबर दिया हुआ है। I2 की बात करें तो किसके बराबर दे रखा है, I प्लस डेल्टा I के बराबर दिया हुआ है। So for maximum cos of phi that is equal to plus 1 के बराबर। So I maximum that is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2, क्योंकि cos of phi कितना आ गया, plus 1। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अगर मैं लिख दूँ इसको I1 स्क्वायर रूट प्लस I2 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा, I1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, यही आ जाएगा पूरा का पूरा हमारे पास। तो मैंने इस फॉर्म में इसको लिख लिया डिफरेंट तरीके से। I1 की जगह कितना है I, I2 की जगह कितना है I प्लस डेल्टा I के बराबर है। मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया और जहाँ पर स्क्वायर रूट है वहाँ पर पावर लिख दी 1/2। इसको पहले लिख दिया मैंने I प्लस डेल्टा I 1/2 प्लस I 1/2। मैंने क्या किया 1/2 I 1/2 यहाँ से कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पर बच गया 1 प्लस डेल्टा I अपॉन I पावर 1/2, और यहाँ से भी ये कॉमन ले लिया और इसका स्क्वायर आपके पास I आ गया, तो ये बाहर आ गया मेरे पास। और यहाँ पर मैंने लगा दी बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n सभी को पता है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस nx के बराबर। तो यहाँ पर 1 प्लस ये क्या आ गया 1/2, यहाँ पर आ गया डेल्टा I अपॉन 2y प्लस 1 हो गया साथ। अब
यहाँ पर देखें 1 + 1 किसके बराबर 2 के बराबर आ गया। सो आई मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू आई इंटू 2 प्लस डेल्टा आई अपॉन 2 आई का होल स्क्वायर। अब क्योंकि डेल्टा इज वेरी वेरी लेस देन आई, सो इट मीन्स ये बहुत ही छोटा है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपके पास निगलेक्ट हो जाएगी। सो निगलेक्टिंग दिस टर्म इन कंपेरिजन टू आई, क्योंकि आई से डिवाइड हो रहा है हमारे पास। सो आई मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू आई इंटू क्या बच गया 2 बच गया, 2 का स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल टू 4 आई। सो आई मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 4 आई, यही हम लोगों ने प्रूव करना था। ठीक है, मिनिमा के लिए चलेंगे तो मिनिमा के लिए भी वैसे चलेंगे, क्योंकि फॉर मिनिमा कॉस ऑफ आई दैट इज इक्वल टू -1 के बराबर आता है हमारे पास। सो आई मिनिमम दैट इज इक्वल टू i1 प्लस i2 माइनस 2 अंडर रूट i1 i2 आपके पास हो गया। सो इसको मैंने चाहे लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, चाहे a माइनस चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो, चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर लिख दो। तो मैंने क्या लिख दिया इसको आई मिनिमम दैट इज इक्वल टू i2 माइनस अंडर रूट i2 माइनस अंडर रूट i1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रख दी वैसे i2 की i1 i प्लस डेल्टा आई अंडर रूट माइनस आई अंडर रूट मतलब पावर 1/2 के बराबर, फिर इसका स्क्वायर कर दिया। सो आई मिनिमम दैट इज इक्वल टू आई यहाँ से कॉमन ले लिया, वैसे ही जो स्टेप्स पहले थे पुराने चले हुए थे स्टेप्स वही हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो क्या कर दिया हम लोगों ने, ये आई कॉमन ले लिया 1 प्लस डेल्टा आई अपॉन आई रेस्ट पावर 1/2 माइनस 1 बच गया हमारे पास, इसका स्क्वायर आ गया, बाइनोमियल थ्योरम लगा दी। अब यहाँ पर देखें +1 और ये -1 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बच गया डेल्टा आई अपॉन 2i का होल स्क्वायर। अब निगलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग इसको, क्योंकि बचा ही ये हमारे पास मिनिमम निकालना है, बचा ही ये, तो निगलेक्ट क्यों करना है हम लोग। ये निगलेक्ट कर दिए तो ऑलमोस्ट क्या हो गया 0 हो गया हमारे पास। तो हम लोगों ने इसको निगलेक्ट ना करके सिंपली क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो आई मिनिमम दैट इज इक्वल टू डेल्टा आई का स्क्वायर अपॉन 2i का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 4i स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये आई कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये वाले ये नहीं करने। डेल्टा आई आपके पास सिंगल टर्म है, दीज आर नॉट द टू टर्म्स। सो हमारे पास बच गया आई मिनिमम दैट इज इक्वल टू डेल्टा आई स्क्वायर अपॉन 4i। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस जो हैं बाकी क्वेश्चंस भी बेटा करने हैं। आप लोगों को असाइनमेंट दी जाएगी, उसको आप लोगों ने सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। SL अरोड़ा की बुक आपके पास है, वहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूँगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जितने मैंने करवाए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने फेयर नोटबुक में करने हैं, ठीक है। और सभी ने ये कर करके दिखाने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।